अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य, वित्त, संपत्ति, संतान, शिक्षा, दांपत्य जीवन, भाग्य और करियर से जुड़ी अहम परिस्थितियां लेकर आ रहा है। इन 3 महीनों में किन लाभों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। यह राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम, राशि और लग्न से भी देखा जा सकता है। माह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं मंगल देव तृतीय भाव में स्थित हैं और 2 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा छठे भाव में केतु का प्रभाव बना रहेगा, जो स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी विषयों पर असर डाल सकता है। इन ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगी, इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। मेष राशि के द्वादश भाव में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव बना रहेगा, जिससे अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के प्रभाव को समझने के लिए हम इस वीडियो में गहराई से विश्लेषण करेंगे। चूंकि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, इसलिए उनकी चाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। अप्रैल की शुरुआत में मंगल देव मिथुन राशि में तृतीय भाव में रहकर शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल की संध्या को उनका राशि परिवर्तन होगा, जिससे वे कर्क राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान केंद्र भाव में आता है, जिससे मंगल की स्थिति संतुलित बनी रहेगी। हालांकि कर्क राशि में नीचस्थ होने के कारण उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, किन क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है और कौन से मौके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो इसे पूरा जरूर देखें। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव की सप्तम दृष्टि करियर भाव पर पड़ेगी, जिससे पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी करियर भाव पर होगी, जिससे उन्नति के नए अवसर खुलेंगे और तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। इस दौरान शनिदेव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को वे राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मेष राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। एक बार इस गोचर के बाद शनिदेव अगले 2.5 वर्षों तक इसी स्थान पर स्थित रहेंगे। हालांकि विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह स्थिति लाभकारी साबित हो सकती है जो विदेशों में काम कर रहे हैं या डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनिदेव लाभ भाव के भी स्वामी हैं और ऐसे जातकों को स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता देने में सहायक बन सकते हैं। इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या असर होगा और कैसे इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है, इसे विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। करियर के दृष्टिकोण से यह समय मेष राशि के जातकों के लिए बेहद संभावनाओं से भरा रहेगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के स्थानों या विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभ और अमृत तुल्य दृष्टि करियर भाव पर पड़ेगी, वहीं मंगल देव की सप्तम दृष्टि भी इसे और मजबूती प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त लाभ भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर होना भी करियर में विस्तार और नए अवसरों की ओर संकेत कर रहा है। हालांकि 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का आरंभ मेष राशि वालों के लिए एक नई चुनौती ला सकता है, लेकिन शुक्र देव की उच्च स्थिति और शनिदेव के साथ उनकी मित्रता संतुलन बनाए रखेगी। इस दौरान पंचग्रही योग का निर्माण भी होगा, जिससे सभी भाव सक्रिय हो जाएंगे, कुछ नक्षत्रों के प्रभाव से तो कुछ दृष्टि और गोचर के आधार पर। इसके अतिरिक्त चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग भी इन महीनों में विशेष प्रभाव डालेंगे, जिससे मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों को अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान ग्रहों की अनुकूलता का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल हो और शुक्र देव उच्च राशि में विराजमान हो, तो यह समय मेष राशि के जातकों के लिए
विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। राहु का प्रभाव भी सकारात्मक रहेगा क्योंकि ये तीनों शनि, राहु और केतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण अप्रैल और मई 2025 मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने की संभावना है। 31 मई 2025 तक शुक्रदेव मीन राशि में उच्च स्थिति में गोचर करेंगे, जिससे सुख सुविधाओं और आर्थिक मामलों में स्थिरता देखने को मिलेगी। वहीं राहु 18 मई 2025 तक द्वादश भाव में स्थित रहेगा, जिसके बाद इसका गोचर लाभ भाव यानी एकादश भाव में होगा, जो तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव से जुड़े राहु राजयोग को सक्रिय करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि 18 मई के बाद मेष राशि के जातकों के लिए राहु की स्थिति अत्यंत लाभकारी होगी, जिससे करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। 18 मई 2025 को राहु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, जब वे एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और अगले 1.5 वर्ष तक वहीं स्थित रहेंगे। इसके बाद राहु दशम भाव में चले जाएंगे, जहां उनका प्रभाव करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत करेगा। कहने का अर्थ यह है कि 18 मई से राहु की चाल बेहद अनुकूल हो जाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार, नए आय स्रोतों की प्राप्ति और करियर में तरक्की के योग प्रबल होंगे। राहुदेव अपनी विशेष ऊर्जा से कई रास्तों से धनागमन सुनिश्चित करेंगे और साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयां देंगे। खास बात यह है कि वे अपने प्रिय मित्र शनि के घर में गोचर करेंगे, जिससे इस गोचर का प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह समय कई दृष्टिकोणों से अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। राहुदेव के प्रभाव से मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को इस समय शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। इसी बीच सूर्य देव द्वादश भाव में स्थित रहेंगे और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण 13 अप्रैल 2025 तक कुछ कमजोर स्थिति में रह सकते हैं, विशेषकर क्योंकि वे राहु के साथ युति कर रहे होंगे। इसका प्रभाव संतान की शिक्षा पर पड़ सकता है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने रिश्ते को संजोने और क्रोध से बचने की जरूरत होगी। हालांकि 13 अप्रैल के बाद सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके परम मित्र मंगल का घर है, जिससे उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। इसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य और अकादमिक प्रदर्शन पर पड़ेगा। फिर 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, जिससे भाग्य और समृद्धि के दरवाजे खुलेंगे। इसके बाद 15 जून से सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे, जिससे संचार, व्यापारिक सौदे और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही भाई बहनों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। 15 जून 2025 से सूर्य देव तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो उपचय भाव होने के कारण सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। इस स्थिति में सूर्य देव आत्मविश्वास, संचार कौशल और लघु यात्राओं से लाभ दिलाने वाले रहेंगे। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, जिससे किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा और जीवन में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि 13 अप्रैल 2025 तक सूर्य देव की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, जिसके लिए उचित उपाय करना आवश्यक होगा। दूसरी ओर मंगल देव 7 जून को कर्क राशि से निकलकर पंचम भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे जून माह वहीं रहेंगे। यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल, जो मेष राशि के स्वामी हैं, पहले केंद्र भाव में गोचर करेंगे और फिर त्रिकोण भाव में अपने मित्र सूर्य के घर में रहेंगे। इससे शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर मंगल देव का यह गोचर अत्यधिक शुभदायी साबित होगा। इसके बाद शुक्रदेव, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं,
अपनी भूमिका निभाएंगे और जीवन में संतुलन और सौंदर्य लेकर आएंगे। शुक्रदेव, जो दाम्पत्य जीवन और धन भाव के स्वामी हैं, वर्तमान में द्वादश भाव में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं और 31 मई 2025 तक यहीं रहेंगे। उनकी युति राहु देव के साथ बन रही है, जो कि विशेष प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं और राहु स्वयं एक दैत्य ग्रह हैं। इस संयोग से अप्रत्याशित लाभ, विलासिता और आर्थिक मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र की स्थिति और भी प्रबल हो जाएगी, जिससे मेष राशि के जातकों को सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। शनि और शुक्र की युति द्वादश भाव में शुभ परिणाम देने वाली होगी, विशेषकर विदेश संबंधी कार्यों, निवेश और गुप्त धन के मामलों में। इस दौरान पंचग्रही योग भी प्रभावी रहेगा। हालांकि 13 अप्रैल को सूर्य के गोचर से यह चतुर्ग्रही योग में परिवर्तित होगा और फिर बुध के स्थान परिवर्तन के बाद त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इन ग्रह योगों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए समृद्धि, उन्नति और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाली रहेगी। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून 2025 का समय मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी सिद्ध होगा। राहु के एकादश भाव में गोचर, मंगल की चतुर्थ और पंचम भाव में उपस्थिति तथा शनि और शुक्र की युति, ये सभी कारक मेष राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवाह का संकेत देते हैं। इस दौरान 2 प्रमुख ग्रह परिवर्तन होंगे। 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में लाभ भाव में आ जाएंगे। हालांकि शनि की 7.5 का प्रभाव मेष राशि के जातकों पर कुछ चुनौतियां ला सकता है, विशेष रूप से यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल न हो। लेकिन राहु का एकादश भाव में प्रवेश शनि के विपरीत प्रभावों को संतुलित करने में सहायक होगा, जिससे आपको कई अवसर प्राप्त होंगे और बाधाओं से निपटने में आसानी होगी। 18 मई के बाद राहु की सकारात्मकता बढ़ेगी, जो करियर और आर्थिक मामलों में सुधार लाएगी। कुल मिलाकर अप्रैल, मई और जून 2025 के महीनों में शनि और राहु का यह गोचर मेष राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहना आवश्यक होगा और शनि से संबंधित उपाय करने से लाभ मिलेगा। यदि आप शनिदेव के दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो उनकी 7.5 आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। शनि कर्म, न्याय और अनुशासन के प्रतीक हैं, इसलिए अपने कार्यों में परिश्रम, ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दें। अनैतिक रास्तों से दूर रहकर सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। जीवन शैली में सात्विकता अपनाएं, विचारों में शुद्धता बनाए रखें और अनुशासन का पालन करें। यदि इन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए तो शनि की 7.5 जीवन में उन्नति और समृद्धि लेकर आएगी। साथ ही चूंकि भगवान शिव शनि और राहु दोनों के अधिपति हैं, उनकी आराधना विशेष लाभकारी होगी। प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल, जो मेष राशि के स्वामी हैं, स्वयं हनुमान जी के अधीन माने जाते हैं। ये सरल उपाय अपनाकर आप अप्रैल, मई और जून 2025 को और भी अधिक शुभ बना सकते हैं। अंत में, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।